उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने ओमकार सिंह यादव के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ओमकार सिंह यादव के पिता एयरफोर्स में रहकर देश की सेवा कर चुके थे और उनके निधन से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने शंकराचार्य प्रकरण और FIR मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद अत्यंत पूजनीय है और उसका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव का उपयोग करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि त्रिवेणी और गंगा स्नान जैसे धार्मिक स्थलों पर पूज्य शंकराचार्य जी को रोके जाने की घटनाएं गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और बाद में माफी की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च और सम्माननीय है, इसके लिए उनके सम्मान की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। बबुआ गर्दा उड़ावे हुआ, जिसमें आपकी एक फोटो भी उसमें डाली गई है। तो मैं अच्छा है क्योंकि मनोज तिवारी बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं और उनका जो प्रोफाइल देखोगे, पॉलिटिकल प्रोफाइल हम ही लोगों ने शुरू कराया था, इसलिए याद किया है। होली पर बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। कम से कम होली पर कोई बुरा ना माने। अब शुरुआत की है उन्होंने होली पर, तो अगर हम लोग भी कोई गाना बना दें या कोई और होरिया जाए हम लोग अगर, तो उसका बुरा ना माने वो लोग। लाइए और डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बन जाइए। ऑफर कब तक की अंतिम डेट नहीं आओगी? ये सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए है कि कोई भी मंत्री 100 विधायक ला सकते? नहीं, कोई विधायक आ जाए। हम तो कहेंगे अगर कोई विधायक हिम्मत न जुटा पा रहा हो तो जो वहाँ PDA के लोग हैं वो हिम्मत जुटाएं। हम PDA के लोग उनका साथ विधायक लिया आएगा 100 वो मुख्यमंत्री तो 100-100 तो हमें मैनेज कर बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जब भी जाते हैं विदेशी दौरे पे जाते हैं देश के उन्नाव सांसद विरोधियों से हाथ मिलाते हैं। अरे जो बाकी के अलायंस वाले लोग हैं उन सबको मैनेज कर लेंगे। सिंगापुर गए हैं 1 लाख। देखो ऐसा है, मेरे साथी 50 लाख करोड़ का पहले ले आए, अब 1 लाख करोड़ का और ले आए, तो तुम मान लो हम भी मान ले रहे। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जमीन पर नहीं उतरा है। अगर जमीन पे उतरा होता तो जैसे उन्नाव में उन्होंने कहा कि हम एक टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, दिल्ली ने अभी बजट में कहा कि हम टेक्सटाइल के लिए 3 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट देंगे, तो यूपी को एक मिलना चाहिए ना टेक्सटाइल पार्क। और यहाँ की लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट क्या दिया उन्होंने, बताओ आप। लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया बताइए आप। यहाँ इतनी लेदर इंडस्ट्री है, बस एक लेदर इंडस्ट्री वाले को डरा दिया होगा, उसने प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा ली, देखा होगा। अरे बोलो नहीं यार, हम आप एक दूसरे का नाम दे सकते हैं। डरा दिया होगा किसी बात को लेकर के, तो उन्होंने लगा दिया, लीजिए। तो लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दे रहे हैं आप? ये इनके नारे हैं। हम तो कह रहे हैं सब शर्ट हाउस बंद करिए, आप सब लेदर पहनना बंद कर दिए। हम भी पहने लेदर, आप लोग तो नहीं पहने? हाँ नहीं पहने, ये पहने हैं, प्लास्टिक है लेदर। हाँ देखिए बंद करो। और पुलिस वालों को कहो लेदर की बेल्ट ना लगाएं। पुलिस वालों की लेदर बेल्ट लगी होगी ना, उसको हटाओ, कुछ लाओ कपड़े की या उसकी गमछा बांधो। बीजेपी बोल रही है कि राहुल गांधी जब भी देश के बाहर जाते हैं विदेशी दौरे, पार्टी उन्नाव के विकास को आगे बढ़ाएगी। यहाँ के किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट देंगे। और इसलिए भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से उन्नाव को मिल गया है, जहाँ से एक तरफ से आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निकल रहा है, बीच से गंगा एक्सप्रेसवे निकला जा रहा है, फिर लालगंज वाली 4 लेन है, फिर आपका कानपुर लखनऊ है। तो ये जो इलाका है आपका, ये किसानों की और खेतीबाड़ी के लिए, और किसान को अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो ये कानपुर को, लखनऊ को, आसपास दिल्ली तक कहीं भी फीड कर सकता है, खाने पीने की चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे हम बढ़ावा करें, कैसे हम योगदान यहाँ के किसानों को जोड़ें, जिससे अर्थव्यवस्था में इनका योगदान हो, वो करेंगे। और ट्रांस गंगा सिटी, मैं कल या परसों कल जा रहा था जब हवाई जहाज से, तो दाईं तरफ देख रहा था, वो अपना जो धनुष की तरह वो बनी है, वो वैसी पड़ी है, बताओ, और कुछ हुआ ही नहीं इन्होंने। तो उस ट्रांस गंगा के साथ साथ उन्नाव को, जो मैंने कहा था अपने भाषण में पहले में, कि कानपुर से मेट्रो से जोड़ देंगे, तो उन्नाव का विकास और गति से तेज हो जाएगा। 2027 अगर विरोध में आ गया, ना ही MLC बनेगा, ना ही मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही प्रधानमंत्री। तो देरी क्यों कर रहे हो? कूद पड़ो, हटाओ सरकार से, विभाग से हटिए, आइए हमारा साथ दें आके। क्यों? और क्या, सही बात है। नहीं ऐसा है ना कि अगर OBC, PDA, SC, SC अगर ये इनको लग रहा है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो सरकार छोड़े, आए आगे। 2027 पे किसके साथ है? हाँ बोल रही हैं।
तो शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है। और बीजेपी का चरित्र और करैक्टर आपने देखा है, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी, तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। आपके यहाँ भी एक पत्रकार के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था बहुत पहले, उस समय गुजर गया है। कानपुर का है, लखनऊ का है, और कई जगह ऐसी सूचना मिलती, न केवल पत्रकार बल्कि राजनीतिक तौर पे भी अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। तो पौराणिक परंपरा और हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी पर गंगा स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, वो आध्यात्म का स्थान है, हमारी त्रिवेणी है वो, वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान क्यों नहीं करने दिया, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने धक्का मार के उनके रथ को बाहर कर दिया। उनके बटुक, उनके जो सेवा या उस संस्था साथ चलते हैं, उनकी चुटिया पकड़ करके, बताइए, डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चरण वंदन करेंगे, बताइए आप, हम लेट करके माफी मांगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, और अब झूठा मुकदमा लगा दिया, बताइए। और जो लगाने वाले लोग हैं वो आपको आपके सब चैनलों पे, कुछ पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो व्यक्ति कौन है, किसके सहारे, किसके साथ तस्वीरें हैं। कोई बीजेपी का नेता ऐसा नहीं जिसके साथ तस्वीर नहीं है। सवाल ये है, एक है वो शंकराचार्य, और दूसरा जो नाम बता रहे अभिमुक्तेश्वर आनंद। तो शंकराचार्य का जो स्थान है वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सभी लोगों के उनके सम्मान के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। बीजेपी मनोज सांसद ने एक गाना बनाया, हुलेरिया भौजी